गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक एसी जनरेटर। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है और पोलैरिटी पीरियोडिकली चेंज होती है। इस तरह से आपने पहले पढ़ा भी है। मैग्नीट्यूड तो लगातार चेंज होता है, पोलैरिटी जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ये पीरियोडिकली चेंज होती है। अब ये एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी में। पूरा लिखेंगे अल्टरनेटिंग। ये एक डिवाइस है जो किसको कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को। किसमें? अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसको निकोला टेस्ला ने बनाया था। वो काम कर रहा था इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम हुई, इसको मदद नहीं मिली इसको कहीं से। यदि उसको मदद मिली होती, आज हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे होते। हमारे यहाँ वायर्स है, इसके कारण कई जगह प्रॉब्लम भी आती है, उन वायर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये भी बताना चाहूंगा, यह जो जनरेटर वर्ड है वो मिजनोमर है। मिजनोमर का मतलब अपने नाम के हिसाब से वो सही नहीं है, क्योंकि जनरेट तो कर ही नहीं रहा। ये कन्वर्ट है, कन्वर्टर होना चाहिए। एक तरह की एनर्जी को दूसरी तरह की एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन आपको स्टेटमेंट में इतना ही सफिशिएंट है। प्रिंसिपल पूरा लिखेंगे। इट इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मींस व्हेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंज, EMF इज इंड्यूस्ड इन कॉइल। जब किसी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो उसमें EMF इंड्यूस होती है। अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। तो पहला पॉइंट आर्मेचर कॉइल। आप सुन के ये चीज पूरी लिखेंगे, जैसे इसमें भी बताया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैंने आर्मेचर कॉइल बोला है, इसकी डिटेल मैं बोल रहा हूं, वो लिखनी है आप। इट इज रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर। ये रेक्टेंगुलर शेप है, यहां पे और भी शेप दे सकते हैं। यहां रेक्टेंगुलर शेप दी है, सॉफ्ट आयरन की है। रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर PQRS, और विच फ्यू टर्न ऑफ कॉपर वायर आर वाउंड अप। इसके ऊपर कुछ टर्न कॉपर वायर की वाउंड अप कर रखी है। काम क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड में सेंट्रल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। सेंट्रल एक्सिस है। दोबारा सुनेंगे। आर्मेचर कॉइल के अंदर इट इज रेक्टेंगुलर सॉफ्ट आयरन कोर, over which few turn of copper wire are wound up. Its function is to rotate about central axis in magnetic field. Magnetic field में central axis के about rotate करती है। Next है magnet. N and S are two pole, two magnetic pole. They provide magnetic field. ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, योगदान करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। इनकी सहायता से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। स्लिप रिंग R1 एंड R2 स्लिप रिंग। ये दो रिंग है, मेटल की रिंग है। जैसे कोयल रोटेट करेगी ये, तो ये भी साथ में रोटेट करेगी, इसीलिए स्लिप वर्ड यूज किया गया है। R1 इसके अंदर लिखना है, R1 एंड R2 मेटल रिंग, दे रोटेट विद कोयल। वर्सेस B1 एंड B2 कार्बन रोड, या B1 एंड B2 वर्सेस their function is to provide current to external resistor। ये external resistor मतलब डिवाइस, इसको करंट देते हैं। B1 B2 वर्सेस है। फंक्शन देखें, ये नहीं होगा तो वायर से इससे कनेक्शन टूटता रहेगा और हमें कंटिन्यूसली करंट नहीं मिलेगा, जिसका हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। वर्सेस के कारण हमें कंटिन्यू सप्लाई मिलती है। ये कंस्ट्रक्शन हुई। अब हम बात करते हैं वर्किंग की। एज कोयल रोटेट, कोयल रोटेट होगी एज, ये भी आपको वर्किंग सुन के लिखनी है। एज कोयल रोटेट, कोयल को रोटेट करें तो एंगल चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड में और नॉर्मल टू एरिया में। एज कोयल रोटेट, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया चेंज। हमने बताया था मेथड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स में या मेथड टू इंड्यूसिंग EMF में एंगल चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, रिजल्टिंग चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे ही कोयल रोटेट करेगी एंगल चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और कोयल में EMF इंड्यूस होगी, हेंस EMF इंड्यूस इन द कोयल।
बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी बताया है। ये मैग्नेटिक फील्ड की, मोशन ऑफ कंडक्टर की, इंड्यूस ईएमएफ कहें या इंड्यूस करंट कहें। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होता है। अब इनिशियली पी क्यू इज एट फ्रंट, इनिशियली पी क्यू इज एट फ्रंट, शुरू में पी क्यू फ्रंट पे है, ये पीछे की तरफ जाएगा। तो करंट देखें, करंट की डायरेक्शन पी से क्यू, आर से एस। दोबारा सुनेंगे ये बात वर्किंग में। एज कोइल रोटेट, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया चेंज, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज, ईएमएफ और करंट इज इंड्यूस। सर्किट क्लोज है तो करंट इंड्यूस होगा। बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये करके नहीं दिखाना, आपको ध्यान रखना, लिख देना इसमें। डायरेक्शन ऑफ करंट इज पी टू क्यू एंड आर टू एस। आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन, पहले पी के ऊपर था, आर एस नीचे था। आफ्टर हाफ रोटेशन आर एस इज एट फ्रंट, पी क्यू इज एट बैक साइड। पहले आप ये बोल लेंगे ना, पी क्यू फ्रंट पे है। आफ्टर हाफ रोटेशन आर एस फ्रंट पे है, पी क्यू लेफ्ट पे है। बाय फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वही प्रोसेस चलेगी। कोइल रोटेट कर रही है तो ये पीछे की तरफ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड वही नॉर्थ टू साउथ। अब आर एस पीछे जाएगा, आर एस में करंट की डायरेक्शन एस टू आर, क्यू टू पी, ये भी लिखेंगे। देखो पहले आर से एस थी, अब एस से आर, पहले पी से क्यू थी, अब क्यू से पी। ये किस में होता है? अल्टरनेटिंग करंट में होता है। उसके बाद ये प्रोसेस चलती रहेगी, कोइल रोटेट करती रहेगी, इसको करंट मिलता है। पहले ये R1, ये R1, ये R2 से, हाफ रोटेशन के बाद ये R1 से होगी, ये R2 से। अब इफ n इज नंबर ऑफ टर्न, कॉपर वायर वाउंड ऑफ की थी, उसकी टर्न है नंबर ऑफ टर्न। बी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कोइल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और ये टाइम। अब फाई हमने बताया चेंज होता है, ये चीज सभी लिखेंगे क्या क्या चीजें हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाई का डी फाई बाई डी टी, एन बी ए कॉन्स्टेंट है, कोस का माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। माइनस साइन को इस साइड ले, माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे सेकंड लॉ से किसके इक्वल होता है? ई माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या बच गया? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। ई मैक्सिमम कब होगा? ये तो कांस्टेंट है, जब साइन मैक्सिमम, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। जब इसको 1 रख देंगे तो ये मैक्सिमम ई नोट लिख लेंगे ना इसको, या ऐसे ही ध्यान नहीं रहता, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी लिख देंगे। ई नोट किसकी जगह लिखा है? एन बी ए ओमेगा, मैक्सिमम ई है। अब ओम्स लॉ से ई इक्वल टू आई आर, बाकी टर्म ऐसे ही, आई आर को नीचे। आई क्या होता है? आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट ई नोट बाई आर, यही एसी की इक्वेशन है। ये मैक्सिमम करंट होता है, ये इंस्टेंटेनियस करंट होता है। टॉपिक यहां तो हुआ। एक दो बात और बताना चाहूंगा मैं। एक्चुअल में हमने कहा कोइल रोटेट, लेकिन ये मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये रोटेट करते हैं। एक्चुअल ये मैग्नेट रोटेट करते हैं, हमें मतलब चेंज से है। ये सिंगल फेज एसी, 2 फेज एसी में 2 आर्मेचर, ये तो एक ही है ना, 2 अलग अलग बार बताया है। 2 आर्मेचर कोइल होती है, 90 डिग्री के एंगल पे दोनों रोटेट करती है। प्रत्येक के पास अपना पेयर रिंग का और बर्सिज का होता है। 3 फेज एसी में 3 आर्मेचर कोइल होती है, 60 डिग्री के फेज डिफरेंस में प्रत्येक रोटेट करती है। इंडिया के अंदर 3 फेज एसी का यूज किया जाता है और 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। यूएसए के अंदर 60 हर्ट्ज एसी का यूज किया जाता है। हमारे यहाँ 220 वोल्ट लेते हैं और वहां पे 110 वोल्ट